6 जून 2025 को ग्राम खानपुर थाना सिंगरा मोड़ क्षेत्र में दिलीप गौतम नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना भी किया गया था। जो प्रथम दृष्टया सबको देखने से प्रतीत हो रहा था कि सर पर फायर आर्म इंजरी के निशान थे। जो उनके परिजन थे मृतक की, उसकी तहरीर पर हत्या की धारा में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। एक अभिषेक नामक व्यक्ति था जिससे पुराना विवाद था, उसी के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया गया था 302 की धारा में। इस पूरी घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के संयुक्त प्रयास से आज दिनांक 7 जून 2025 को जो उस मृतक है उसका एक साथी था रंजीत विशाल, उसकी गिरफ्तारी की गई है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो अभियुक्त है उसकी प्रेमिका को लेकर कल घटना वाले दिन उससे मृतक से इसका विवाद हुआ था और विवाद के क्रम में ही उसने गोली मारकर इसकी हत्या की थी। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से ही घर के पास जो बालू का एक ढेर था उससे ये 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। कुछ जिंदा कारतूस व पुगा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। 2021 में एक चोरी का अभियोग इसके विरुद्ध पंजीकृत था। अब इसे गिरफ्तार किया गया है और SHO सिंगरा मोड़ को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर ले और उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए। सर, मामला पहले दूसरे व्यक्ति का था तो किस तरह से फिर बाद में का कल्प्रिट है वो कैसे हाथ आया पुलिस को, क्योंकि नामजद तो दूसरे के खिलाफ था। देखिए, इसमें पहले एक अन्य था, गांव का ही अभिषेक नामक व्यक्ति था जिसे नामजद किया गया था, जो कि पूर्व में उनके परिवार का विवाद उससे था। लेकिन बाद में हम लोगों ने सभी बिंदुओं पर जांच की, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और मैनुअल इसमें पूरी कार्रवाई हुई। इसी के आधार पे हमने इसमें ये निकाला कि जो ये अभियुक्त है, जो संदिग्ध था हमारा, उसके पूरी कार्रवाई और उसके पूर्व के इतिहास के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ये इसका दोस्त अच्छा रहा है और इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर इसके घर के पास ही ये चलाता था और इसका पूर्व में इसके साथ मतलब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर भी और अन्य माध्यम से भी जब हमें जानकारी हुई तब हमने इसे गिरफ्तार कर पूछताछ की और पूछताछ के क्रम के बाद ये पूरी घटना सामने आई। क्या पुलिस को गुमराह करने के लिए साथ साथ लिखा कल पूरे दिन परिजनों की व्यवस्था लेके? जी हाँ, जब ये घटना हो गई थी, जैसे इसने घटना कारित करने के बाद ये पहले अपने घर गया था जहाँ इसने असलहा छिपाया था। बाद में ये पुनः अपने मेडिकल स्टोर पर आया और जब परिवारजनों को इस हत्या की सूचना मिली थी तो परिवारजनों के साथ ही ये टेम्पो से PSC सेंटर और अन्य जगहों पे भी गया था और लगभग न केवल परिवारजनों को बल्कि पुलिस को भी ये गुमराह करता है।